अपनी सीरीज में आज हम बात करेंगे कि आईटी और सिक्योरिटी का क्या रोल है। फिर से वही बात, आईटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्योंकि डेटा पड़ा उनके पास है। सिस्टम क्या है, आपकी क्या नीड है, प्रिवेसी के लिए क्या अच्छा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम एज्यूम करते हैं कि ये तो आईटी करती होगी, लेकिन जब डिटेल में जाते हैं तो पता लगता है शायद नहीं करती। उनका ध्यान रखना ज़रूरी है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज प्रिवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि आईटी और सिक्योरिटी टीम का डेटा प्रिवेसी हैंडलिंग में क्या काम। एक बात तो तय है, डेटा है तो उनके पास। डेटा की एक्चुअल कस्टोडियन आईटी और सिक्योरिटी। और डेटा कलेक्शन से लेकर डेटा डिस्ट्रक्शन तक आपको कैसा यूजर इंटरफेस चाहिए, कैसे आप ये प्रूव करेंगे कि आप वैलिड कंसेंट ले रहे हैं, कहाँ डैशबोर्ड होगा, कैसे होगा। आप लीगल रिक्वायरमेंट उन्हें दे सकते हैं, लेकिन बनवाएंगे तो आईटी वालों से ही, चाहे डेवलपर टीम है, एप्लीकेशन टीम है, से लेकर डिस्ट्रक्शन तक। जब डेटा की लाइफ खत्म हो गई तो उनकी डिस्क पे डेटा नहीं होना चाहिए। वो कैसे इस तरह से डिलीट कर रहे हैं सर्टिफाइड तरीके से कि उस डिस्क में से डेटा दोबारा रिकवर ही नहीं हो सकता। और ड्यूरिंग द पीरियड क्या वो सीआईए ट्रैक कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी का ध्यान रख रहे हैं, ये सब जानना बहुत जरूरी है। इन सब टर्म्स पे मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट भी हैं, वीडियोस भी हैं। और आईटी का क्या काम है, प्रिवेसी के कंसर्न। एक बस आईटी के रोल में से एक क्वालिफिकेशन ऐड हो जाती है कि अब हम पर्सनल डेटा की बात कर रहे हैं। नहीं तो जो भी हम बातें कर रहे हैं आईटी वो काम करती है। बस उनको रीचेक करने की जरूरत है, बस उनके लॉग्स ठीक होने चाहिए, उनकी मॉनिटरिंग ठीक होनी चाहिए। जो 99% एंटरप्राइज की आईटी ठीक से कर रहे होते हैं, आईटी के बहुत ऑडिट होते हैं, पर डेटा पूरा उनके पास है, डेटा की मैनेजमेंट को हैंडल कर रहे हैं, उनके पास सिक्योरिटी है कि नहीं है, एडिशनल सिक्योरिटीज हैं कि नहीं है, उनको क्या रिसोर्सेज चाहिए, ये देखना लीगल का काम है कि प्रिवेसी के लिए उनको क्या एक्स्ट्रा रिसोर्सेज चाहिए। सिक्योरिटी ब्रीचेस कंप्लायंस इशू को का एक तरीका है, और आईटी के केस में अगर कोई इशू है तो उस इशू को रिपेयर या ठीक करने के लिए कॉस्ट भी बहुत ह्यूज है। आइए देखें आईटी को करना क्या चाहिए। आईटी को चाहिए कि वो हर टाइप की सिक्योरिटी को बेस्ट तरीके से इम्प्लीमेंट करे। सबसे पहले बात आती है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल की। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल में फिर से वही वाली बात है, उनको ये इम्प्लीमेंट करना है कि किस यूजर को किस चीज का क्या एक्सेस चाहिए, डिसाइड नहीं करना। तो इसका मतलब प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए आपको एचआर की परमिशन चाहिए, आपको डिपार्टमेंट हेड की परमिशन चाहिए, और आईटी की इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। यानी कि जब एक डिपार्टमेंट में एक नया यूजर आता है तो डिपार्टमेंट हेड बताता है कि ये क्या काम करेगा। अकॉर्डिंगली आईटी बताती है कि किस किस फोल्डर पे उसको किस लेवल का एक्सेस देना जरूरी है। ये बातें वो मिलके भी कर सकते हैं, ये बातें डिपार्टमेंट हेड अकेला भी कर सकता है, और बहुत सारी कंपनीज में एचआर का अप्रूवल भी जरूरत पड़ सकती है। यानी कि फिर से बात वही आ गई, प्रिवेसी के लिए सिर्फ आईटी या सिर्फ लीगल का रोल नहीं है, सबका रोल है। एडमिन क्रेडेंशियल्स जो सिर्फ आईटी के पास होते हैं आपस में शेयर नहीं होने चाहिए। कोई किसी का दोस्त नहीं है, मुसीबत आने पे हर आदमी यही कहता है मुझे क्या पता, पासवर्ड तो तुम्हारा था। इसलिए ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। स्टोरेज कलेक्शन के लेवल से ही डेटा एंक्रिप्टेड होना चाहिए। स्क्रीन पे कलेक्ट होके अगर आपने मोबाइल ऐप भी दिया तो मोबाइल ऐप पे भी इंक्रिप्शन होनी चाहिए। डेटा वहीं से एंक्रिप्ट होके सेंट्रलाइज सर्वर पे जाए, स्टोर हो, और फाइल सर्वर्स भी हार्ड डिस्क ऑटो इंक्रिप्टेड होनी चाहिए। किसी को भी फाइल रखते हुए इस चीज़ का रिस्क नहीं होना चाहिए कि ये फाइल यहाँ से अगर चली गई तो कोई इसको खोल के यूज कर सकता, बिना डिक्रिप्शन की इसके नहीं कर सकता। सो डेटा कलेक्शन के टाइम पे, ट्रांजिट के टाइम पे, स्टोरेज के टाइम पे इंक्रिप्टेड रहना चाहिए। आईटी वाले सिक्योरिटी उसको रेगुलरली मॉनिटर करते हैं, पूरा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होता है, रेगुलर ऑडिट्स होते हैं, और वो रेगुलर पेनिट्रेशन टेस्ट टाइप की चीज़ें, सिक्योरिटी ड्रिल्स, ये सब करते रहते हैं। आईएसओ के लेवल पे भी, प्रैक्टिकल लेवल पे भी हर आईटी और सिक्योरिटी एक्टिविटी लॉग होती है, होनी ज़रूरी है। अगर छोटी कंपनी है जिसमें प्रॉपर डेडिकेटेड डिपार्टमेंट नहीं है तो उनको ये प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंट करनी चाहिए अपने कंसल्टेंट्स के थ्रू, अपने आईटी कंसल्टेंट्स के थ्रू। शेयर रिसोर्सेज है तो भी चलेगा। शेडो आईटी भी अवॉइड होनी चाहिए कि किसी डिस्क के ऊपर कोई डेटा पड़ा है जो किसी की मॉनिटरिंग में ही नहीं है, क्योंकि वो क्रिटिकल नहीं है, कोई कभी एक्सेस नहीं करता, ठीक है, आप उसको वहां से या तो डिलीट करने का डिसीजन लीजिए और या उसको एन्क्रिप्ट करके रखिए, है ना।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्राइवेसी का, जिसपे भी एक पूरी प्लेलिस्ट है। शैडो आईटी पे प्लेलिस्ट है, सीआईए ट्रायल और सिक्योरिटी पे प्लेलिस्ट है, और इंसिडेंट और ब्रीच मैनेजमेंट पे खास करके डीपीटीपी एक्ट से रिलेटेड प्लेलिस्ट भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कैसे रिपोर्ट की जा रही है, कैसे एस्केलेट की जा रही है, कैसे यूजर को बताया जा रहा है कि उसका डेटा शायद कॉम्प्रोमाइज है, क्या क्या नुकसान हो सकता है, और अपने सिस्टम्स को कैसे ठीक किया जा रहा है, ये प्रोसेस भी आईटी के कंट्रोल में होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेटेजिकली अगर आप ये सब कर पाते हैं तो आपकी आईटी एक साइबर रेजिलियंट आईटी है। गैप्स आ सकते हैं, दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन इंप्लीमेंट ही नहीं करेंगे तो सिर्फ गैप्स और सिर्फ दिक्कतें आएंगी। ब्रीच का रिस्क रिड्यूस होता है, लॉग्स कलेक्टेड और स्टोर्ड रहते हैं, और जहां लॉग स्टोर है वो भी एंक्रिप्टेड रहना चाहिए, कि जैसे कि कोई लॉग भी लेके जाए तो लॉग को भी बिना डिक्रिप्शन किए के मिसयूज या ना हो सके। और ब्रीच और इंसिडेंट मैनेजमेंट का प्रॉपर रजिस्टर होगा तो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। लीगल और कंप्लायंस वाले भी उसको चेक करके बोलेंगे यार फिर इसका मतलब एचआर वालों को इस डॉक्यूमेंट को ठीक से रखना चाहिए, इस डॉक्यूमेंट में ये करना चाहिए, या इस लेवल के यूजर को एक्सेस नहीं देना चाहिए। तो आईटी और सिक्योरिटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगल एक्सपोजर से आपको बचाएगा, कॉस्ट है, आईटी में कुछ भी ठीक करने की कॉस्ट है, लेकिन कस्टमर ट्रस्ट, ऑडिट रेडीनेस, आईटी को ऑडिट का एक्सपीरियंस भी बहुत होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आईटी आपकी बहुत मदद कर सकती है। आईटी और सिक्योरिटी के रोल पे बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। पहले लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।